दोस्त, आज हम बात करेंगे एक ऐसी साधना जो भ्रम की जाल उत्पन्न करती है, जिससे व्यक्ति का मानसिक स्थिति खराब कर देता है। इस साधना का केवल उद्देश्य यह है कि यह अपने शत्रु के समक्ष ऐसा भ्रम उत्पन्न करता है कि आपकी शत्रु आपकी समक्ष नतमस्तक हो जाएगा। इस साधना का नाम है इंद्रजाल और तंत्रजाल, जो बड़े बड़े साधकों को भी भयभीत और भ्रम में फंसा देती है। इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। आपने कई वीडियो भी इंद्रजाल साधना के बारे में सुना होगा या देखा होगा, लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, कल्पना करो साधक के सामने रखा है एक प्राचीन तांत्रिक यंत्र, जिसके चारों ओर रक्त से बने हैं रहस्यमय संकेत। उस यंत्र पर टिकी है उसकी दृष्टि। उसकी सांसें धीमी पर उसके भीतर उठ रही है एक ऐसी शक्ति जिसे संसार इंद्रजाल के नाम से जानता है। इंद्रजाल एक ऐसा तंत्र विज्ञान जिसे सिद्ध कर लेने के बाद साधक शत्रु को भ्रमित कर सकता है, स्वयं को अदृश्य कर सकता है, यहाँ तक कि असंभव को भी संभव बना सकता है। इंद्रजाल कहने से पता चलता है कि यह जाल देवराज इंद्र का है। इंद्र देवताओं के राजा, स्वर्ग का स्वामी, जाल माया तंत्र शक्ति का जाल निर्माण करता है। तांत्रिक रहस्य। तांत्रिक ग्रंथों में इसे मायाजाल, तंत्रजाल, शक्तिजाल कहा गया है। यह अभिचार, मोह, स्तंभन, सम्मोहन, दृष्टिभ्रम और रक्षा इन 6 तांत्रिक कार्यों में प्रयुक्त होता है। यह केवल मंत्र नहीं बल्कि पूरी तांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें साधक अपने चित्त को निर्विकार बनाता है, पंचतत्व को नियंत्रित करता है और फिर यंत्र, मंत्र, तंत्र तथा त्राटक का एकत्रित प्रयोग कर इंद्रजाल सिद्धि को जागृत करता है। इंद्रजाल एक ऐसा तंत्र जिसका ज्ञान अगर राक्षस के पास हो तो विनाश और देवता के पास हो तो रक्षा बन जाता है। पौराणिक और शास्त्रीय आधार। इंद्रजाल तंत्र सिद्धि। रामायण की वह रात याद करो जब युद्ध भूमि में मेघनाद खड़ा था। रावण का पुत्र, जिसे देवताओं ने इंद्रजीत कहा क्योंकि उसने इंद्र को भी परास्त किया था। उसने रचा इंद्रजाल और लक्ष्मण जैसे महान योद्धा की दृष्टि तक को भ्रमित कर दिया। वह अदृश्य हो गया। उसके बाण आकाश से बरस रहे थे, पर कोई देख नहीं सकता था कि चलाने वाला कौन है। यह थी इंद्रजाल तंत्र सिद्धि की वास्तविक शक्ति। महाभारत में भी इसका उल्लेख है। कर्ण, जो परशुराम का शिष्य था, और अर्जुन, जो स्वयं इंद्र का पुत्र था, दोनों ही इंद्रजाल के ज्ञाता थे। युद्ध के समय कर्ण ने अर्जुन पर इंद्रजालास्त्र का प्रयोग किया। कहा जाता है क्षण भर के लिए अर्जुन की दृष्टि क्षीण हो गई। उसके चारों ओर सब कुछ धुंधला पड़ गया था। अथर्ववेद में इंद्रजालम मयोभवम मंत्र आता है, जिसका अर्थ है, हे इंद्र, मेरी माया को बल दो ताकि मेरा जाल संपूर्ण दिशा में फैल सके। यह मंत्र तंत्रजाल, रक्षा और मोहिनी तंत्र में प्रयोग किया जाता है। इंद्रजाल तंत्र सिद्धि। मुख्य सामग्री का रहस्य। काली हल्दी तांत्रिक शक्ति को स्थिर करने के लिए होती है। कहते हैं काली हल्दी में गुप्त ग्रह तत्वों का वास होता है, जो मंत्रों के प्रभाव को बांधकर साधक के भीतर स्थापित कर देते हैं। काले तिल नकारात्मक शक्तियों को नाश करता है। ये तिल साधक के चारों ओर एक रक्षा वलय बना देते हैं। भैरव या छिन्नमस्ता यंत्र साधना का केंद्र बिंदु माना जाता है। भैरव तंत्र से अदृश्यता और शक्ति प्राप्त होती है, छिन्नमस्ता से माया और सम्मोहन सिद्ध होते हैं। रक्त चंदन साधना में शक्ति और तेज का संचार करता है। यह तांत्रिक प्रयोगों का सिद्ध द्रव्य है। लौंग तंत्राग्नि को जागृत करती है। इसकी तीव्र गंध साधना स्थल को देवी भैरव तत्वों से भर देती है। श्मशान भस्म मृत्यु तत्व का प्रतीक होता है।
साधक का भय नष्ट कर उसे अभेद्य बना देती है। काले कपड़े साधक को अंतरिक्ष और तांत्रिक शक्तियों के साथ समरस कर देते हैं। सफेद कपड़े से साधना का प्रभाव व्यर्थ हो जाता है। काला ही तांत्रिक पूर्णता का रंग है। मुख्य मंत्र का रहस्य। मंत्र इस प्रकार है। ह्रीं क्लीं इंद्रजालाय भैरवाय स्वाहा। यह मंत्र साधक को इंद्रजाल तंत्र सिद्धि प्रदान करता है। दूसरा मंत्र इस प्रकार है। ह्रीं भैरवाय इंद्रजालाय नमः। यह मंत्र साधक को भैरव की रक्षा, इंद्रजाल की सिद्धि और तंत्रजाल का अदृश्य कवच प्रदान करता है। यह मंत्र साधारण शब्द नहीं बल्कि तांत्रिक बीजाक्षर हैं। इनका सही उच्चारण साधक को मृत्यु, माया और समय के बंधन से मुक्त कर देता है। साधना विधि। रात्रि का प्रथम प्रहर रात 8 से 11 बजे साधक स्नान करे। यह समय यक्षिणी, भैरवी और भैरव तत्वों का जागरण काल होता है। साधना के पूर्व शरीर की शुद्धि अनिवार्य है, क्योंकि अपवित्र शरीर से मंत्र शक्ति नहीं जागती। आसन और दिशा। दक्षिणाभिमुख बैठना आवश्यक है। दक्षिण दिशा ही तंत्र की दिशा है। यह मृत्युलोक का मार्ग है, जहां से साधक शक्ति का आरोहण करता है। आसन काला कंबल या काले कपड़े का आसन, जिससे साधक की ऊर्जा भूमि में व्यर्थ न हो। यंत्र और देव स्थापना। सामने रखें भैरव यंत्र या छिन्नमस्ता मूर्ति। ये दोनों तांत्रिक देवता हैं जो इंद्रजाल साधना के रक्षक और सिद्धिदाता माने जाते हैं। दीपक और धूप। दीपक में तिल का तेल भरें। तेल से साधना स्थल पर तामसिक, राक्षसिक और अभिचारिक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। धूप में गुग्गुल अवश्य जलाए। गुग्गुल की गंध तांत्रिक आवाहन को स्थिर कर देती है। इंद्रजाल यंत्र को रक्तचंदन से अंकित करें। रक्तचंदन का लाल रंग मूलाधार और माया तत्व को जागृत करता है। मंत्र जप। 10,000 जप 11 दिनों में करें। यह संख्या तंत्र में पूर्णता और स्थैर्य का प्रतीक है। हर जप के साथ साधक के भीतर का भय, मोह और भ्रम टूटता है और धीरे धीरे इंद्रजाल शक्ति जागृत होती है। तिलक प्रयोग। प्रतिदिन जप के बाद काली हल्दी और श्मशान भस्म का तिलक करें। काली हल्दी साधना को स्थिर करती है। श्मशान भस्म साधक को मृत्यु भय से मुक्त कर तांत्रिक चेतना प्रदान करती है। गुरु का स्पर्श अनुग्रह। 11वें दिन जब साधना पूर्ण हो जाए, साधक को अपने गुरु के चरण स्पर्श कर अनुग्रह लेना चाहिए। बिना गुरु कृपा यह सिद्धि स्थिर नहीं रहती और साधक का मन भ्रम, भय और अनियंत्रित शक्ति से ग्रस्त हो सकता है। इंद्रजाल तंत्र सिद्धि कोई साधारण मंत्र नहीं, यह मृत्यु, माया और समय के पार की शक्ति है। लेकिन याद रखना, बिना गुरु कृपा यह शक्ति साधक को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। सिद्धि के लक्षण। 11 दिनों की साधना पूर्ण होने के बाद साधक को अपने भीतर ऐसे परिवर्तन अनुभव होने लगते हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यह लक्षण ही बताते हैं कि इंद्रजाल तंत्र सिद्धि ने उसके जीवन में प्रवेश कर लिया है। स्वप्न में भैरव या छाया दर्शन। रात के स्वप्नों में साधक को अचानक कभी भैरव का दर्शन तो कभी केवल एक काली छाया दिखाई देती है जो उसे निहारती रहती है। लेकिन उसमें भय नहीं होता, बल्कि एक अद्भुत सुरक्षा और सामर्थ्य का भाव उत्पन्न होता है। शरीर में कंपन और गर्म लहरें आना। साधक के शरीर में हल्का कंपन और अचानक गर्म लहरों का प्रवाह अनुभव होता है, मानो कोई शक्ति उसके स्नायुतंत्र में उतर रही हो। यह कंपन ही उस शक्ति का संकेत है जो साधक के इंद्रजाल तंतु को सक्रिय कर रही होती है। अनजाने भय और रहस्य का अनुभव होना। जब सिद्धि पूर्ण होने लगती है तो साधक के भीतर एक अनजाना भय और रहस्य का अनुभव जागता है। वह जानता है कि अब उसके चारों ओर की दुनिया वैसी नहीं रही।
उसकी दृष्टि, उसका मन और उसके शब्द सब कुछ बदल जाता है। यह भय साधारण भय नहीं, बल्कि माया के पार जाने से पहले का कंपन है। तंत्र प्रयोगों में तत्काल प्रभाव। सबसे बड़ा लक्षण यह है कि जब साधक किसी तांत्रिक प्रयोग में इस सिद्धि का उपयोग करता है तो तुरंत प्रभाव दिखाई देता है। शत्रु भ्रमित होने लगता है। उसके शब्द लोगों के मन में उतर जाते हैं। उसकी इच्छाएं जैसे ब्रह्मांड के आदेश में बदल जाती हैं। लेकिन याद रखना, यह सिद्धि जितनी शक्ति देती है उतना ही बड़ा उत्तरदायित्व भी है, क्योंकि इंद्रजाल केवल माया नहीं, स्वयं भगवान भैरव का मायाजाल है। चेतावनी। साधक याद रखो, इंद्रजाल तंत्र सिद्धि सिर्फ मंत्रों का खेल नहीं है। यह शक्ति का वह दरवाजा है जिसके खुलने पर या तो तुम देवतुल्य बन सकते हो या पूर्ण विनाश को प्राप्त कर सकते हो। बिना गुरु के इस सिद्धि का प्रयोग साधक को ऐसी शक्तियों से जोड़ सकता है जिन्हें वह संभाल नहीं पाएगा। उनका क्रोध उसके शरीर, मन और आत्मा तीनों को भस्म कर सकता है। दुरुपयोग के परिणाम। यदि कोई इस सिद्धि का दुरुपयोग करे, शत्रु को विनष्ट करने, लालच, वशीकरण या अहंकार के लिए, तो उसके जीवन में मानसिक विक्षेप, भयानक प्रेत बाधा, यहां तक कि अकाल मृत्यु भी संभव है। इंद्रजाल तंत्र सिद्धि केवल धर्म रक्षा और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए ही है। यह शक्ति है माया को नियंत्रित करने की, न कि उसे दूसरों पर थोपने की। इंद्रजाल कोई तांत्रिक तमाशा नहीं, यह स्वयं काल भैरव का जाल है। जो इसे धर्म और भक्ति के बिना छूता है, उसके लिए यह शक्ति नहीं, विनाश का मार्ग बन जाती है।